नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत में आध्यात्मिक गुरुओं द्वारा शुरू की गई ध्यान यात्रा के बारे में। इस वीडियो के द्वारा हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि इस यात्रा का लक्ष्य क्या है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्पिरिचुअलिटी और ध्यान से जोड़कर उन्हें जीवन का सही मतलब समझाना या फिर कुछ और। अच्छा, आपके विचार से क्या ध्यान यानी मेडिटेशन से जीवन को बदला जा सकता है? इसके अलावा हम कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा की रियलिटी, उसकी ज़रूरत और चेंज की पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे। अब देखना यह होगा कि एक नई विचारधारा के स्वागत में कितने भारतीय भारत जोड़ने के लिए आगे आते हैं। भारत एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, जहां डिफरेंट रिलीजन और कम्युनिटी के लोग रहते हैं। हर किसी की अपनी भाषा, अपना धर्म, अपना कल्चर, अपनी प्राचीन विरासत और एक अलग विचारधारा है। जब भी आध्यात्मिकता की बात आती है तो अक्सर लोग इसे धर्म और अपने इष्ट से कनेक्ट करते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी सिर्फ भगवान से जुड़ना नहीं है, बल्कि इसका सीधा सा मतलब खुद को जानना और सही व गलत को समझना है। ध्यान यात्रा की बात करें तो इसे ईशा फाउंडेशन ऑर्गेनाइज करवाती है। ईशा फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 1992 में सद्गुरु जग्गी वसुदेव ने तमिलनाडु में की थी। ये फाउंडेशन हर साल 2 सप्ताह की एक ध्यान यात्रा ऑर्गेनाइज करवाती है, जिसमें सैकड़ों तीर्थयात्रियों को गढ़वाल क्षेत्र के पहाड़ों और हिमालय की सैर करवाई जाती है, ताकि इस ध्यान यात्रा के जरिए लोग खुद को जान सकें। आखिर ध्यान या मेडिटेशन है क्या? पूरी कंसंट्रेशन के साथ अपनी प्रेजेंस को महसूस करना, अपने मन को सुनना और एक इमॉर्टल पावर को फील करना, जो कहीं और नहीं बल्कि हमारे चारों ओर मौजूद है। बिजी होने की वजह से या फिर कुछ और, लेकिन आज हम लाइफ का सही मतलब ही भूल चुके हैं। सुबह उठना और स्कूल, कॉलेज या जॉब पर जाना और शाम को लौटना, रोज की यही रूटीन, खाना पीना, काम और आराम। इन सब के बीच क्या कभी आपने मेंटल पीस के बारे में सोचा है? दूसरों की पसंद या नापसंद का शायद आपको पता हो, लेकिन क्या आप खुद को जानते हैं और कितना? या वो लोग जो किसी डर या किसी और कारण से खुद को हमेशा इग्नोर या अवॉइड करते हैं? इस ध्यान यात्रा का असली मतलब खुद को जानना है। कुछ लोग इस यात्रा के जरिए हिमालय की खूबसूरती में मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उस यात्रा का हिस्सा नहीं हैं, तो अपने घर में या आसमान की नीली चादर के नीचे बैठकर भी मेडिटेशन कर सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता है कि ये ध्यान यात्रा किस गुरु या किस धर्म के लोगों ने शुरू की है, लेकिन मेडिटेशन से आप वो फिजिकल या मेंटल कंफर्ट पा सकते हैं जो आपको इमोशनल हैप्पीनेस, शांति और संतुलन के अलावा ओवरऑल हेल्थ को सुधारने में हेल्प करेगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के पक्ष या विपक्ष में होना आपका स्वतंत्र निर्णय है, लेकिन इस यात्रा का मकसद भी ध्यान और विचार करना है। भारत के हर कोने, हर शख्स तक पहुंचना बहुत चैलेंजिंग है, और कुछ वीडियो या क्लिप्स के जरिए हर कोई देश के उन अछूते हिस्सों या लोगों को देख रहा है जो विकसित होते भारत में कहीं पीछे छूट गए हैं। आज हम अपने आप में इतने बिजी हैं कि हमारे पास भारत के लिए सोचने का वक्त ही नहीं है। अगर हमें पॉवर्टी, हेल्थ केयर, लो लिटरेसी रेट, ओवर पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जैसी तमाम प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, तो हमें अपने वतन के लिए सोचना होगा, ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को सुनहरा भविष्य और एक विकसित उज्जवल भारत दे सके। धर्म, कम्युनिटी और जातीय बंधनों से आजाद होकर भारत अपने हर सिटीजन को जोड़ने में कामयाब होता है, तो सालों पहले देखा गया अखंड भारत का सपना पूरा हो जाएगा। अपनी इंडिविजुअल लाइफ से बाहर निकलकर भारत के सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मुद्दों पर ध्यान देना भी हर भारतीय की जिम्मेदारी है। ध्यान यात्रा हो या फिर भारत जोड़ो यात्रा, दोनों का उद्देश्य भारत को जोड़ना है, भारत के हर नागरिक को अवेयर करना है। अपने तमाम मतभेदों के बावजूद
आइए द रेवोल्यूशन देशभक्त हिंदुस्तानी के साथ अपने देश की भलाई के लिए एकजुट हो जाएं।